केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 328 में किया गया है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को आयोग एक सदस्य था। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। 16 अक्टूबर 1989 को तारकुंडे समिति की सिफारिश पर 1+2 सदस्य के साथ आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था। बहुसदस्यीय 89 में बनाया गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उस समय RVS पेरी शास्त्री थे। 1 जनवरी 1990 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पुनः आयोग एक सदस्य हो गया था। 1990 में ये पुनः एक सदस्य हो गया था। 1 अक्टूबर 1993 को दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर पुनः केंद्रीय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। तो इसमें दो तरह की लगे, एक तो दिनेश गोस्वामी समिति और तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति ने की सिफारिश पर बहुसदस्यीय किया गया और वापस इसे बहुसदस्यीय किया गया दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का कार्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु एक निर्वाचन आयोग होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। 324 में ऐसा कहा गया है, नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाएगी। अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति मुख्य राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श द्वारा की जाएगी। इसके सदस्य PM व CJ लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। हाल ही में संवैधानिक पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के परामर्श हेतु एक समिति होनी चाहिए। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो और त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति की सहमति से ही इन्हें हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उस प्रक्रिया से हटाया जाता है जैसे न्यायाधीश को हटाया जाता है। न्यायाधीश और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्य। अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकता है। हाल ही में संवैधानिक पीठ ने कहा है कि जैसे मुख्य निर्वाचन को हटाया जाता है वैसे ही अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाए। पदावधि वेतन भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 2,50,000 प्रति माह। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं? स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना, आम चुनाव, मध्यावधि व उपचुनाव कराना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आदि के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति व राज्यपाल से मशीनरी व कार्मिक उपलब्ध करवाने की मांग करता है। मतदाता सूचियां तैयार करवाना व संशोधन करवाना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना, चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों का निपटाना भी यही आयोग करता है। उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। लोकसभा चुनाव की खर्च राशि 95 लाख, छोटे राज्य 75 लाख। विधानसभा चुनाव की खर्च राशि अधिकतम बड़े राज्य 40 लाख कर सकते हैं, छोटे राज्य 28 लाख कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, आदर्श आचार संहिता की पालन करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। निर्वाचन आयोग की प्रकृति अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में है। अनुच्छेद 192 में कहा विधायक MLA को चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर अयोग्य घोषित करने के लिए परामर्श आयोग ही देता है। अनुच्छेद 103 में कहा गया है सांसद MP के लिए भी परामर्श आयोग ही देता है। अनुच्छेद 325 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल करने के लिए अपात्र नहीं किया जाएगा तथा न ही इस आधार पर विशेष निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने का दावा किया जा सकेगा। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। एक नागरिक को अपराध, भ्रष्ट या अवैज्ञानिक आचरण व गैर निवास के आधार पर मताधिकार से अयोग्य माना जा सकता है। अनुच्छेद 327 में राज्य विधानसभाओं के चुनाव हेतु संसद के कानून बनाने की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 328 में राज्य विधानमंडल के चुनाव हेतु विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन में न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्णन से संबंधित है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन 50 से 58 तक। उसके बाद वर्तमान में अभी राजीव कुमार 2022 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार ने सुशील चंद्र का स्थान लिया है। एकमात्र कार्यवाहक महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमादेवी
जिनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक रहा। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन, जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा है, ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त। राजस्थानी व्यक्ति जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने, नगेंद्र सिंह। प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त शहाबुद्दीन याकूब। सर्वाधिक कार्यकाल वाले के सुंदरम, ये 58 से 67 तक रहे। न्यूनतम कार्यकाल रमा देवी कार्यवाहक के रूप में। हरिशंकर ब्रह्मा, इनका 2015 से 16 जनवरी से 18 अप्रैल रहा। न्यूनतम कार्यकाल रमा देवी, जिनका कार्यवाहक के रूप में कार्यकाल रहा। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।